हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी थर्ड पार्ट ऑफ दी कोटलिन कोर्स। ओके, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सम यूजफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोटलिन जो कि हमारे एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने ऊप्स इन लाइक कोटलिन कवर कर लिया था। ओके, और अब हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि लाइक आप एंड्रॉइड में बहुत ज्यादा यूज करोगे, जो कि कोटलिन के कॉन्सेप्ट्स है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेफ कॉल एंड एल्विस ऑपरेटर। तो सेफ कॉल एंड एल्विस ऑपरेटर को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये एक कोटलिन का लाइक नल सेफ्टी का फीचर है जो कि लाइक हम यूज कर सकते हैं। एंड हमने बेसिक्स ऑफ कोटलिन में इसको कवर किया था, जहां पर हमने लाइक सेफ कॉल ऑपरेटर, एल्विस ऑपरेटर एंड नॉन नल असर्शन ऑपरेटर को कवर किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लेट इनिट कीवर्ड फॉर वेरिएबल। ओके, तो लेट इनिट कीवर्ड क्या है बेसिकली? तो अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करें तो यहां पर हम सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं जो कि होगी हमारी कोटलिन फाइल, और उसको हम नाम दे देते हैं यूजफुल कॉन्सेप्ट्स कोटलिन। ओके, तो यहां पर हम ये फाइल बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। अब लाइक हमको क्या करना है, लेट इनिट को लाइक डिस्कस करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, व्हीकल क्लास को ओपन करता हूं। ओके, अब व्हीकल क्लास के पास हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि टाइप है। ओके, अब लाइक हमने इस टाइप को एक वैल्यू दे रखी है जो कि है नल। हमने इसको इनिशियलाइज करवा रखा है नल से। बट अगर मैं ये चाहता हूं कि लाइक मैं इसको नल से इनिशियलाइज ना करवाऊं तो ये लाइक आपको एरर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं यहां से हटाऊंगा आपको यहां पर एक एरर मिलेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लाइक आपकी इनिशियलाइज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ओके, तो अगर लाइक आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो ये एक एरर देता है। बट अगर आपको फिर भी इसको लाइक इनिशियलाइज नहीं करना है, सिर्फ अभी डिक्लेयर करना है, तो कोटलिन आपको एक कीवर्ड देता है जो कि लाइक आप वेरिएबल के फ्रंट में लगा सकते हो, जो कि है लेट इनिट। ओके, और लेट इनिट का मतलब होता है कि हमको इस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेटली इनिशियलाइज करना है, यानी कि अभी हम इसको इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, बट हम श्योर हैं कि हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे बिफोर यूज। ओके, तो ये इसका मतलब होता है लेट इनिट कीवर्ड का। अब जैसे ही मैंने इसको लेट इनिट लगा दिया, अब मेरे को लाइक इसको इनिशियलाइज करना होगा बिफोर यूज। ओके, तो जैसे कि मैं अपने कंस्ट्रक्टर में हूं, मेरे कंस्ट्रक्टर में मैंने लाइक यहां पर इसको कर रखा है दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप। ओके, तो यहां पर जब भी लाइक मैं ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा उसके अंदर मैं हमेशा मेरे जो टाइप है उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। ओके, तो मुझे कोई भी इशू नहीं आएगा। तो जब भी लाइक आप लेट इनिट वेरिएबल बनाते हो, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको बिफोर यूज इसको आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये कवर हो गया हमारा लेट इनिट वेरिएबल। अब हम हमारे रोड मैप पे चलते हैं। तो सेकेंड हमको कवर करना है वो है हमारे गेटर्स एंड सेटर्स इन कोटलिन। ओके, तो गेटर्स एंड सेटर्स आपको पता है कि लाइक हमको कोई भी वैल्यू गेट या सेट करने के लिए हम यूज करते थे जावा के अंदर। ओके, तो लाइक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक जावा क्लास बना सकता हूं। ओके, तो मैं यहां पर एक न्यू जावा क्लास बनाता हूं और जावा क्लास को नाम दे देता हूं लाइक माई जावा। ओके, तो ये माई जावा जो क्लास है उसके अंदर मैं लाइक सिंपल एक दो वेरिएबल बना देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं लाइक सिंपल एक वेरिएबल बना देता हूं जो कि रख लेता हूं स्ट्रिंग टाइप का, और यहां पर उसका नाम रख लेता हूं नेम। ओके, और इसको मैं लाइक कुछ भी लाइक इनिशियलाइज नहीं करता हूं। ओके, और अब मैं क्या करता हूं बेसिकली, मुझे लाइक इसको सेट और गेट लाइक दूसरी मेथड से करना है। लाइक मैं इसको जब भी इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा मैं अपने अकॉर्डिंग कभी भी इस वेरिएबल को सेट या गेट कर सकूं, इसलिए लाइक मैं यहाँ पे सेटर्स एंड गेटर्स बना सकता हूँ। तो मैं लाइक यहाँ पे एक सेटर्स एंड गेटर्स बनाने के लिए मैं जनरेट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे गेटर्स क्लिक कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर नेम एक गेटर्स है उसको बना सकता हूँ, तो लाइक आपकी एक गेट नेम की मेथड बन जाएगी। और उसी प्रकार से अगर मुझे सेटर्स बनाने हैं तो मैं जनरेट करता हूं यहां पर, और जनरेट करके यहां पर एक सेटर बना लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने एक सेटर बना दिया। तो ये गेटर्स एंड सेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को गेट करने में और सेट करने में हेल्प करते हैं।
अगर मुझे बाय चांस इसको कभी यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ जावा में। ओके, तो लाइक मैंने इसको बाहर बना दिया है। ओके, मैं इसको लाइक यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्लास के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने लाइक यहाँ पर मेन फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो लाइक इसका ऑब्जेक्ट बना सकता है। ओके, क्लास का। अभी मैं लाइक इसी क्लास के अंदर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, बट यू कैन डू इट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो यहाँ पर लाइक मैं माई जावा टाइप का माई जावा का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं इक्वल टू न्यू माई जावा। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इस ऑब्जेक्ट के जो लाइक सेटर्स एंड गेटर्स हैं उनको लाइक आप कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस माई जावा के नेम में मेरे को कुछ वैल्यू सेट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, माई जावा डॉट सेट नेम, और यहां पर मैं कुछ नेम प्रोवाइड कर सकता हूं लाइक अनिल। ओके, और इसी प्रकार से जब लाइक आपको इसको गेट करना है तो आप यहां पर लाइक माई जावा डॉट गेट नेम यूज कर सकते हो। ओके, और इसको लाइक आप रख सकते हो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। ओके, तो यहां पर मैं रख सकता हूं लाइक स्ट्रिंग, तो यहां पर मैं लाइक रख सकता हूं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू माई जावा डॉट गेट नेम। ओके, तो इस तरीके से लाइक हम जावा में यूज करते थे। बट कोटलिन के अंदर क्या होता है, हमें गेटर्स एंड सेटर्स खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि लाइक हमने यहां पर क्लास में बनाया, वो लाइक आपके लिए इनबिल्ट सेटर्स एंड गेटर्स बना देगा। ओके, और उसको एक्सेस करने के लिए लाइक आपको गेट नेम और सेट नेम की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहां पर लाइक आप उस वेरिएबल को ही यूज कर सकते हो वैल्यू गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। ओके, तो लाइक मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और क्लास बना लेता हूं यहाँ पे। तो यहां पर मैं एक बाइक क्लास बना लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं न्यू और यहां पर एक क्लास बनाता हूं कोटलिन क्लास, और उसका नाम रख लेता हूं मैं लाइक बाइक। ओके, तो बाइक भी लाइक हमारी व्हीकल होती है, तो मैं इसको लाइक इनहेरिट करा सकता हूं मेरी व्हीकल क्लास से। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं इसको व्हीकल जो क्लास है उससे लाइक यहां पर इनहेरिट करा लेता हूं। ओके, अब बाइक क्लास में मैं ये चाहता हूं कि इसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ भी ना लूं। ओके, तो लाइक मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो वैल्यू हो वो मैं सेटर्स एंड गेटर्स के थ्रू सेट करूं और गेट करूं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, बाइक का मैं सबसे पहले एक वेरिएबल रख लेता हूं जो कि है ब्रांड नेम। ओके, तो कोई भी बाइक होगी उसका एक ब्रांड नेम होगा। ओके, तो वो मैं रख लेता हूं और इसको लाइक मैं स्ट्रिंग टाइप का रख लेता हूं और यहां पर इसको स्टार्टिंग में मैं नल रख लेता हूं। ओके, तो मैंने नल रख लिया और इसको मैं नलेबल टाइप का बना देता हूं। ओके, तो ये हो गया मेरा यहां पे ब्रांड नेम। तो यहां पर जो ये ब्रांड नेम मैंने बनाया है इसका लाइक जो सेटर्स होता है और जो गेटर्स होता है उसके लिए मुझे गेटर्स एंड सेटर्स यहाँ पे जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली यहाँ पे जाऊंगा मेरे यूजफुल कॉन्सेप्ट्स की लाइक फाइल में, और अगर मैं बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल यहां पर एक बाइक बनाता हूं और इक्वल टू बाइक करता हूं, तो जैसे ही मैं बाइक का ऑब्जेक्ट बनाता हूं उसके अंदर मैं डायरेक्टली इसके जो वेरिएबल होते हैं वो डॉट करके कॉल कर सकता हूं, जैसे कि डॉट ब्रांड नेम। ओके, और इसको डायरेक्टली मैं यहां पर लाइक असाइन कर सकता हूं वैल्यू जो कि होंडा। ओके, तो इस तरीके से लाइक मैंने इसको ब्रांड नेम दे दिया। ओके, और अगर इस ब्रांड नेम को लाइक मेरे को शो करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, लाइक यहाँ पे प्रिंट एलन कॉल कर सकता हूं और यहां पे कॉल कर सकता हूं बाइक डॉट ब्रांड नेम, और अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो लाइक यहां पर आपको दिख जाएगा कि लाइक वी कैन गेट ब्रांड नेम ऑफ बाइक। ओके, जो कि हमने यहां पर सेट किया है। ओके, तो ये आ गया लाइक आपका होंडा जो कि लाइक हमने यहां पर प्रिंट करवाया था। तो यहां पर ये तो लाइक बिल्कुल इजी है, लाइक यहां पर हमको गेटर्स एंड सेटर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोटलिन में, हम डायरेक्टली उस वेरिएबल से उसको लाइक ले पाएंगे। बट बाय चांस हमको अगर जरूरत पड़ी कि हमको उसके गेटर्स एंड सेटर्स में कुछ और भी काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, तो क्या लाइक हमको कुछ नई मेथड बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोटलिन के अंदर जो गेटर्स एंड सेटर्स होते हैं इनको लाइक हम चेंज भी कर सकते हैं, हमारी कस्टम डेफिनेशन भी उसके अंदर दे सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली बाइक क्लास में जाता हूं और बाइक क्लास के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर जो लाइक ब्रांड नेम है इसके नीचे ही लाइक मैं यहां पे करता हूं सेट। तो यहां पर मुझे
इसकी सेट मेथड मिल जाएगी। ओके, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, लाइक कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। ओके, और यहां पर इस मेथड को मैं लाइक कस्टम मेथड बना सकता हूं। ओके, तो ये सेट मेथड क्या होगी, बेसिकली ये लाइक कॉल होगी जब भी लाइक मैं इसके ब्रांड नेम में कुछ पुट कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि यहां पर मैंने लाइक बाइक डॉट ब्रांड नेम इक्वल टू होंडा किया, तो जब लाइक यहां पर होंडा ब्रांड नेम में लाइक पुट होगा तब लाइक हमारी सेटर जो मेथड है वो भी लाइक कॉल होगी। इस ब्रांड नेम की जो सेट मेथड है वो भी कॉल होगी। तो इसको हम जस्ट हमारे वेरिएबल के नीचे लाइक सेट एक मेथड बना सकते हैं। ओके, और यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है बेकिंग फील्ड का। तो यहां पर आप लाइक फील्ड इक्वल टू वैल्यू कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रांड नेम है इसका सेटर ये है, और इसके सेटर में लाइक जब भी कोई वैल्यू मिलती है, लाइक जब भी हम कोई वैल्यू ब्रांड नेम की सेट करते हैं तो वो वैल्यू आकर फील्ड में चली जाती है। अब ये फील्ड बेसिकली क्या है, ये लाइक ब्रांड नेम को डिनोट करता है। ओके, अब लाइक आपको यहां पर इसको टेस्ट करना है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, एक यहां पर प्रिंट लाइक ln लगा सकते हैं। यहां पे चेक कर सकते हैं कि लाइक हमारे सेट करने पर ये मेथड कॉल हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो यहां पर मैं चेक कर सकता हूं ब्रांड नेम सेटर इज कॉल्ड। ओके, ब्रांड नेम सेटर इज कॉल्ड, तो एक मैंने लाइक यहां पे प्रिंट लगा दिया और यहां पर लाइक मैं इसको रन कर सकता हूं। ओके, तो जैसे ही मैं लाइक इसको यहां पर रन करता हूं, सबसे पहले लाइक मेरी ये मेथड कॉल हुई जो कि है सेट वाली। जब भी लाइक हम यहां पर सबसे पहले क्या कर रहे थे, हम यहां पर बाइक को सेट करवा रहे थे, ब्रांड नेम को सेट करवा रहे थे बाइक के अंदर। तो जैसे ही लाइक हमने यहां पर होंडा इसमें लाइक पुट किया ब्रांड नेम में, तो लाइक सबसे पहले इसका सेटर कॉल हुआ, और जैसे ही इसका सेटर कॉल हुआ यहां पर ब्रांड नेम सेटर इज कॉल्ड आपको लिखा हुआ दिख गया। ओके, उसके बाद लाइक मैंने जैसे ही यहां पर प्रिंट ln कराया बाइक डॉट ब्रांड नेम, तो यहां पर लाइक आपको होंडा दिख गया। अब अभी तो लाइक हमने यहां पर सेटर बनाया, बट लाइक हम इसी प्रकार से गेटर भी बना सकते हैं। तो लाइक मैं बाइक क्लास में जाता हूं और यहां पर लाइक मैं सेट की जगह गेट मेथड बना देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं गेट बना सकता हूं और गेट के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, रिटर्न करवा सकता हूं फील्ड को। तो फील्ड बेसिकली क्या है, यही लाइक हमारे ब्रांड नेम को डिनोट करती है। ओके, और इसी को लाइक बेकिंग फील्ड बोलते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लाइक अगेन एक प्रिंट ln लगा देता हूं जो कि लाइक ये बताएगा कि ब्रांड नेम का गेटर कॉल हुआ। ओके, तो ब्रांड नेम गेटर इज कॉल्ड। ओके, अब अगर मैं लाइक इसको रन करता हूं तो आपको लाइक दोनों ये मैसेज हैं ये लाइक दिख जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले ब्रांड नेम सेटर इज कॉल्ड, फिर जब लाइक उसको हमने फेच किया तो ब्रांड नेम गेटर इज कॉल्ड, और उसके बाद लाइक आपका होंडा है वो प्रिंट होगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक बेकिंग फील्ड इन लाइक कोटलिन। तो यहां पर आपको गेटर्स एंड सेटर्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर लाइक आप चाहते हैं कि आपकी कस्टम डेफिनेशन भी आप गेटर्स एंड सेटर्स में देना चाहते हैं तो लाइक आप वो कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा गेटर्स एंड सेटर्स इन कोटलिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेकिंग फील्ड। ओके, इसके बाद आता है लाइक हमारा टाइप चेकिंग एंड स्मार्ट कास्टिंग। ओके, तो व्हाट इज लाइक टाइप चेकिंग एंड स्मार्ट कास्टिंग इन कोटलिन। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक कुछ वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं लाइक आता हूं मेरी इसी फाइल के अंदर, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रख लेता हूं लाइक ओबीजे। ओके, और यहां पर इसको लाइक मैं रख लेता हूं एनी टाइप का। ओके, तो एनी बेसिकली क्या है, तो एनी लाइक आपका सुपर टाइप है सारे लाइक क्लासेस का इन कोटलिन। जैसे कि लाइक हमारा जावा में ऑब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार से लाइक कोटलिन में हमारा एनी होता है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू जो रखता हूं वो रख लेता हूं लाइक हेलो। ओके, तो यहां पर मैंने रख लिया हेलो। ठीक है, तो मैंने यहां पर लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि लाइक एनी टाइप का है, और यहां पर उसके अंदर जो मैंने वैल्यू रखी वो एक स्ट्रिंग रख ली। ओके, अब अगर लाइक मेरे को चेक करना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्चुअल में क्या रखा हुआ है, मतलब वो किस टाइप का है। हमने एनी रख लिया तो वो तो लाइक सबकी पेरेंट क्लास हो गई। अब लाइक इस एनी के अंदर मैं लाइक इंट भी रख सकता हूं, स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, डबल फ्लोट कुछ भी रख सकता हूं, कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट रख सकता हूं, सब कुछ रख सकता हूं। तो मैं कैसे चेक करूंगा
कि लाइक मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या कंटेन करता है। ओके, तो टाइप चेकिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूं कोटलिन के अंदर, मैं लाइक यहां पर यूज कर सकता हूं लाइक ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट, और यहां पर एक कीवर्ड होता है वो लाइक हम यूज कर सकते हैं, और वो कीवर्ड है इज। तो अगर मैं लाइक यहां पे टाइप करता हूं इफ ऑब्जेक्ट इज, और वो करता हूं लाइक स्ट्रिंग, तो अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग टाइप का है तब लाइक मेरा यहां पे ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो। ओके, और यहां पर मैं प्रिंट एलन करवा सकूं लाइक यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ। ओके, तो ये लाइक मेरे को करना है। ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेसिकली, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर जब भी लाइक आपके पास इस टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि लाइक पेरेंट क्लास है, और आपको उसकी चाइल्ड क्लास से फिगर आउट करना है कि उसका एक्चुअल टाइप क्या है, तो लाइक आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं टाइप चेक करने के लिए। ओके, और लाइक जब आप टाइप चेक करते हैं तो लाइक आपको यहां पर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट को आपको लाइक एनी से स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही लाइक आपने इज यहां पे लगाया, ये ऑटोमेटिकली यहां पर स्मार्ट कास्ट हो जाएगा, यानी कि ये लाइक कास्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। ओके, और यहां पर जैसे ही आप प्रिंट एलन करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा और उसकी लेंथ निकाल के आपको दे देगा। ओके, इसके अलावा जब भी लाइक आप ऐसे टाइप चेक करते हो, तो अगर मान लो यहां पर नल वैल्यू होती है तो कोई इशू होगा ही नहीं, क्योंकि लाइक नल यहां पे आपको ये स्ट्रिंग देगा ही नहीं। ओके, तो अगर जब भी ऑब्जेक्ट नल होगा तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और जब भी लाइक इसके अंदर कोई वैलिड टाइप इसको दिखेगी, लाइक यहां पर अभी इसको स्ट्रिंग दिख गया तो लाइक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लाइक अगर यहां पे अगर इसको इंट दिखता तो लाइक हमको एक और कंडीशन बनानी पड़ती कि इफ ऑब्जेक्ट इज इंट, तो लाइक इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करो। तो इस तरीके से लाइक कोटलिन आपको टाइप चेकिंग एंड स्मार्ट कास्टिंग प्रोवाइड करता है। ओके, अगर जावा में लाइक हम इस चीज को करना चाहते थे तो हमको क्या करना पड़ता, हमको लाइक यहां पर चेक करना पड़ता, उसके बाद टाइप चेक करने के बाद लाइक हमको खुद से यहां पर इसको कास्ट करना पड़ता। यहां पर लाइक आपका जो कास्ट यहां पर कोटलिन खुद कर रहा है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग खुद बना रहा है, वो लाइक जावा में आपको करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए लाइक मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूं यहां पर। तो यहां पर जैसे कि जैसे कि लाइक मैं आपको जावा में दिखाता हूं कि जावा में किस तरीके से यूज होता था। तो जावा में लाइक जैसे कि आप ये जावा का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जावा में जैसे ही लाइक आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते थे, अभी लाइक हमने एनी बनाया था, तो जावा में लाइक आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट टाइप का एक लाइक ओबी बनाया हमने, उसमें कुछ स्ट्रिंग की वैल्यू रख दी, और उसके बाद अगर हम इफ ओबी इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो हमको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा कि यहां पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा str का, और हमारे ओबी को टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, फिर लाइक हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। बट कोटलिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कोटलिन के अंदर डायरेक्टली लाइक उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोटलिन उसको स्मार्टली कास्ट कर देता है जिसमें लाइक हमने उसको चेक किया होता है। ओके, तो दिस इज लाइक टाइप चेकिंग एंड स्मार्ट कास्टिंग इन कोटलिन। ओके, इसके बाद लाइक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं जो कि है हमारा लाइक स्कोप फंक्शन। ओके, तो व्हाट इज स्कोप फंक्शन, तो इसको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्कोप फंक्शन इज बेसिकली like आपका there are several function in the Kotlin standard library that helps in the execution of block of code within the context of an object. Calling this function on an object with a lambda expression create a temporary scope. These functions are called scope functions. Okay, तो Kotlin के अंदर कई सारे ऐसे functions होते हैं जो कि like आप use कर सकते हो, वो like आपको एक scope provide करते हैं आपके current object का। तो लाइक मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैं लाइक क्या करता हूं, सबसे पहले लाइक आपको यहां पे बता देता हूं कि लाइक हमारे पास अप्लाई, आल्सो, लेट, विथ एंड रन इस टाइप के लाइक स्कोप फंक्शंस अवेलेबल है। और ओके, और इन स्कोप फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं वो लाइक मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूं। ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू द एंड्रॉइड स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लाइक यहां पर बाइक क्लास में जाता हूं। तो यहां पर लाइक हमने एक वेरिएबल बना रखा है जो कि है ब्रांड नेम।
इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक और वेरिएबल बना लेता हूं जो कि है, तो यहां पर नहीं, यहां पर इसके सेटर्स एंड गेटर्स हैं। ओके, तो नीचे में एक और वेरिएबल बना लेता हूं जो कि है लाइक प्राइस, और इस प्राइस को मैं रख लेता हूं लाइक डबल टाइप का। ओके, और इसको लाइक मैं नलेबल बना लेता हूं और इसके अंदर स्टार्टिंग में नल वैल्यू रख लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने इसको नल वैल्यू दे दी। ओके, अब यहां पर मेरे पास बाइक क्लास में दो वेरिएबल है, एक मेरे पास ब्रांड नेम है, एक मेरे पास प्राइस है, और इनको लाइक मैं कंस्ट्रक्टर से लाइक यहां पर इसको वैल्यू नहीं दे रहा हूं। तो ऑब्वियसली मुझे ये जो वैल्यू है वो लाइक सेटर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, और ये लाइक एक क्लास को इनहेरिट करता है जो कि व्हीकल है, और व्हीकल के पास भी एक वेरिएबल है जो कि है टाइप, तो उसको भी लाइक मुझे सेट करना पड़ेगा अगर मुझे यूज करना है बाइक क्लास को। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीके, तो एक तो मेरे पास लाइक सिंपल तरीका है, मैं लाइक इस वाली फाइल में आता हूं और यहां पर मैं एक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ओके, तो यहां पर मैं वेयर बनाता हूं जो कि है बाइक, जो कि होगा बाइक टाइप का। तो यहां पर मैंने एक बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, और लाइक मेरे को यहां पर बाइक हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए यहां पर लाइक एरर दे रहा है, तो मैं लाइक यहां पे बाइक 1 बना लेता हूं। ओके, तो मैंने एक और बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे ही लाइक मैं बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो जैसे ही लाइक मुझे इसको लाइक सेट करना है कुछ वैल्यूज के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि लाइक बाइक 1 डॉट यहां पर जो इसकी प्राइस है उसको मैं वैल्यू दे सकता हूं लाइक कुछ भी, लाइक यहां पर मैं 5 lakhs कर देता हूं। ओके, लाइक 5 lakhs ज्यादा हो जाएगी, लाइक 2 lakhs कर देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं लाइक इसको प्राइस दे सकता हूं। इसके बाद में बाइक 1 को क्या कर सकता हूं, बाइक 1 को मैं लाइक ब्रांड नेम दे सकता हूं, तो बाइक नेम का ब्रांड नेम मैंने लाइक यहाँ पे हीरो रख दिया। ओके, तो लाइक मैंने हीरो रख दिया। इसके अलावा इसकी मैं टाइप भी दे सकता हूं। ओके, तो बाइक जो लाइक मेरा 1 है इसको मैं टाइप दे सकता हूं डॉट टाइप, और इसकी टाइप क्या हो सकती है, या तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। ओके, तो मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो डायरेक्टली यहां पर 2 व्हीलर दे सकता हूं, लाइक यहां पे लिख सकता हूं 2 व्हीलर। ओके, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक कांस्टेंट क्लास बना सकता हूं और उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के कांस्टेंट बना सकता हूं। तो वो हमको लाइक कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइक हमारा जो टाइप है वो लाइक सिर्फ 2 ही वैल्यू रखता है, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर। और इससे भी बेटर ऑप्शन होता है कि हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इनम बना ले, तो वो भी लाइक हम आगे जाके कवर करेंगे इस वीडियो में कि लाइक हमें कब इनम बनाना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको 2 व्हीलर इसी तरीके से लिख देता हूं। ओके, और यहां पर लाइक हमने हमारा बाइक 1 बना लिया। ओके, बट यहां पर हमें लाइक बाइक 1 डॉट प्राइस, बाइक 1 डॉट ब्रांड नेम, बाइक 1 डॉट टाइप, हमको बार बार लाइक डॉट डॉट लगा के हमको इसकी वैल्यूज को कॉल करना पड़ रहा है। ओके, बट हमारे पास कोटलिन क्या प्रोवाइड करता है, कोटलिन कुछ स्कोप फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप लाइक कुछ करंट ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डॉट ऑपरेटर। तो वो बेसिकली कैसे होगा, मैं लाइक यहां पर बाइक 1 और यहां पर डॉट अप्लाई यूज करता हूं। तो अप्लाई इज लाइक क्या है, हमारा स्कोप फंक्शन। तो जैसे ही मैं यहां पे अप्लाई यूज करता हूं, तो यहां पर अब मुझे डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाइक 1 डॉट प्राइस ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, यहां पर प्राइस में लाइक यहां पर डायरेक्टली 2 लाख डाल सकता हूं। ओके, और यहां पर इसका जो नेम है उसके अंदर जो ब्रांड नेम है इसका, उसके अंदर डायरेक्टली मैं हीरो डाल सकता हूं। ओके, और इसका जो लाइक टाइप है उसके अंदर डायरेक्टली मैं 2 व्हीलर यहीं पे डाल सकता हूं। ओके, तो इस तरीके से लाइक आपका ये वर्क करता है। तो इस तरीके से लाइक आप अप्लाई फंक्शन का यूज कर सकते हो लाइक आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, और इसमें लाइक आपको बार बार डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अप्लाई फंक्शन आपके लिए हैंडी रहेगा जब भी लाइक इस तरीके से आप इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, और इसको बोलते हैं लाइक स्कोप फंक्शंस। ओके, तो यहां पर इनको लाइक आप दिस कीवर्ड से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, यहां पर आपको दिस दिख रहा है, ये लाइक आपके बाइक को डिनोट करता है। तो यहां पर लाइक आप सिर्फ प्राइस की जगह दिस डॉट प्राइस भी लिख सकते हो। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो,
या फिर डायरेक्ट प्राइस लिखोगे वो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका अप्लाई फंक्शन। इसको लाइक आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा दूसरा जो लाइक हमारा स्कोप फंक्शन है वो है लाइक हमारा ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली ऑल्सो भी एक स्कोप फंक्शन है जो कि लाइक हम यूज करते हैं तब जब लाइक हमको कुछ एडिशनल काम करना होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जो कि लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। ओके, और मैं उस लिस्ट के अंदर क्या कर रहा हूं, कुछ वैल्यू यहां पर रख रहा हूं। तो मैं यहां पर करता हूं लाइक लिस्ट ऑफ, मैंने लिस्ट ऑफ बनाई यहां पे लाइक मैं इंट की लिस्ट बनाना चाहता हूं। ओके, तो मैंने लिस्ट ऑफ यहां पे इंट बना ली जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैंने लाइक 1 2 3 4 5, तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली। ओके, अब मैं लाइक अगर यहाँ पे इसमें कुछ और करना चाहता हूं, लाइक मुझे कभी भी कोई एडिशनल काम करना पड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑल्सो को यूज कर सकता हूं इस सिनेरियो में। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, लाइक लिस्ट डॉट ऑल्सो। तो यहां पर आपको एक ऑल्सो स्कोप फंक्शन मिलता है जो कि लाइक आपको हेल्प करेगा जब भी लाइक आप इस तरीके का कोई एडिशनल काम करवाना चाहते हो आपके ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल लिस्ट में हमने कुछ डेटा पहले से फिलअप कर दिया था बट हम चाहते हैं कि लाइक हम इसके अंदर ऐड कर दें, तो हम डायरेक्टली इट डॉट ऐड कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसको सिर्फ लिस्ट बना रहा हूं तो ये लाइक सिर्फ रीडेबल है, लाइक राइटेबल नहीं है। तो इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हमको लाइक यहाँ पर म्यूटेबल लिस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूं इसको म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ओके, और म्यूटेबल लिस्ट ऑफ इंट। ओके, तो अब इसके अंदर लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूं एड, और यहाँ पर इट डॉट एड में कॉल कर सकता हूं, और इसके अंदर मैं लाइक नया एक एलिमेंट ऐड कर सकता हूं जो कि 6 है। ओके, और अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर कुछ रिमूव भी कर सकता हूं। ओके, तो यहां पर इट डॉट रिमूव भी कॉल कर सकता हूं। ओके, तो यहां पर मैं रिमूव यहां पर करता हूं, और यहां पर मैं डायरेक्टली उस एलिमेंट की वैल्यू दे सकता हूं जो कि है 3। ओके, तो ये आपको रिमूव भी करके दिखा देगा। ओके, तो यहां पर अगर मैं लाइक अगर इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो ये लाइक आपको दिख जाएगी। तो यहां पर मैं प्रिंट एलन करता हूं, और यहां पर जो मेरी लिस्ट है तो लिस्ट डॉट यहां पर टू स्ट्रिंग कर देता हूं। ओके, अब अगर लाइक मैं इसको यहां पर रन करूंगा तो लाइक आपको इसके चेंजेस के साथ यहां पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल इसने ये जो लिस्ट है इसको इनिशियलाइज करवाया था। ओके, 1 2 3 4 5 से, तो इसने क्या किया, 6 को तो ऐड कर दिया जो कि हमने ऐड करवाया है, और 3 को इसने रिमूव कर दिया क्योंकि हमने रिमूव करवाया। ओके, तो जब भी लाइक आपको इस तरीके की लाइक फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़े आप स्कोप फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्कोप फंक्शन आता है वो है लाइक हमारा लेट। ओके, तो जितने भी लाइक स्कोप फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं जो लाइक अप्लाई, ऑल्सो, लेट, विथ, रेन, रन, तो ये लाइक आपको हेल्प करेंगे टू डू बेटर प्रोग्रामिंग इन कोटलिन और इन एंड्रॉइड। तो अगर आप इनको सीख जाते हैं और इनका यूज करते हैं तो लाइक आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो लाइक अच्छा हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अब लेट कवर करता हूं। ओके, तो लेट बेसिकली एक ऐसा स्कोप फंक्शन है जिसकी लाइक आपको बहुत बार जरूरत पड़ती है। ओके, तो जैसे कि हम जावा की बात करें तो जावा में क्या होता था, हमें हमेशा नल चेक लगाने की जरूरत पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं माई जावा में जाता हूं और माई जावा में अगर मेरे नेम के अंदर नल वैल्यू है, ओके, तो जैसे ही अगर नल वैल्यू है और अगर मेरे को बाद में अगर नेम को अगर यूज करना है तो मैं डायरेक्टली नेम को यूज नहीं कर सकता, मैं हमेशा उसके ऊपर मुझे ये करना पड़ेगा, लाइक इफ यहां पर माई जावा डॉट नेम नॉट इक्वल टू नल देन परफॉर्म एनी ऑपरेशन। तो जब भी लाइक मुझे नेम को यूज करना होगा तो मुझे क्या पहले उसको नल चेक करना पड़ेगा कि ये नल तो नहीं है, फिर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ओके, बट कोटलिन के अंदर इसको हैंडल करने के और तरीके हैं। तो एक तरीका तो हमने कवर किया था जो कि है लाइक हमारा हम सेफ कॉल का यूज कर सकते हैं और नल सेफ्टी जो हमारे ऑपरेटर हैं उनको यूज कर सकते हैं।
ओके बट अगर हम कोटलिन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइक लेट कॉल को यूज कर सकते हैं जो कि एक स्कोप फंक्शन है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर जो कि लाइक नेम है, उसको मैं स्ट्रिंग टाइप का रख लेता हूँ। ओके और इसके अंदर लाइक मैं नल वैल्यू रख देता हूँ। ओके जैसे ही मैं इसके अंदर लाइक नल वैल्यू रखूंगा मुझे इसको लाइक नलेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही मैं करूंगा नेम डॉट लेट, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओके और इसको लाइक हम सेफ कॉल के साथ यूज कर सकते हैं। ओके तो जैसे ही लाइक हम इसको सेफ कॉल के साथ यूज करते हैं, ये क्या करता है बेसिकली, ये सेम वही काम करता है जो लाइक हमने जावा में किया था। अभी लाइक हमने यहाँ पे चेक किया ना कि लाइक अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो नल नहीं है तब हम लाइक अंदर जाएंगे, लाइक हमारा नेम जब नल नहीं है तब हम अंदर जाएंगे। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा नेम नल नहीं है तभी हम इस लेट कॉल के अंदर एंटर करेंगे। और इसके बाद लाइक अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूं लाइक नेम डॉट लेंथ, तो वो प्रिंट होगी। ओके तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको अगर रन करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि लाइक मेरा जो ये ब्लॉक है ये रन ही नहीं हो रहा है। ओके और ये रन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइक लेट कॉल को यूज कर रखा है। इस स्कोप फंक्शन में हम तभी एंटर करेंगे जब लाइक हमारा नेम नल नहीं होगा। ओके तो ये जो लेट कॉल है इसको लाइक आप फ्रीक्वेंटली एंड्रॉइड में यूज करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा लाइक वेरिएबल है वो नल है या नहीं। ओके उसके लिए हम बार बार लाइक यूज कर सकते हैं लेट कॉल को। ओके इसके अलावा लाइक हमारा एक और स्कोप फंक्शन है वो है विथ। ओके तो विथ बेसिकली हम यूज कर सकते हैं लाइक कुछ फंक्शनैलिटी को लाइक रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विथ कॉल करता हूं मेरे बाइक ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैं लाइक बाइक 1 को लाइक यहाँ पे यूज कर लेता हूं क्योंकि बाइक 1 को हमने लाइक सेट कर रखा है। ओके तो मैं विथ बाइक 1 यहाँ पे लाइक यूज करता हूं और जैसे ही मैं इसको यूज करता हूं यहाँ पर बाइक 1 की जितने भी मेथड्स है, जितने भी फीचर्स है, उनको मैं डायरेक्टली यहां से यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बाइक में जाता हूं तो बाइक के पास अभी यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, पर ये व्हीकल को लाइक एक्सटेंड करता है। तो व्हीकल की कुछ मेथड है जो कि है प्रिंट और एक है डिस्प्ले इंजन फीचर। तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली विथ के साथ यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं जा सकता हूं और यहां पर मैं यूज कर सकता हूं लाइक डिस्प्ले फ्यूल फीचर, डिस्प्ले इंजन फीचर। ओके तो इस तरीके से लाइक मैं विथ को यूज कर सकता हूं। ओके तो ये सारे फंक्शंस जो है ये बेसिकली लाइक आपका जो कोड राइटिंग का तरीका है उसमें हेल्प करेंगे। ओके लाइक आपको लेस कोड लिखना पड़ेगा जब लाइक आप इन स्कोप फंक्शंस को यूज कर रहे हो। तो यही इनका मेन वो है मोटो कि लाइक आपको कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े व्हाइल राइटिंग एनी फीचर। ओके तो एक हो गया हमारा लाइक विथ। इसके बाद आता है लाइक हमारा लास्ट स्कोप फंक्शन जो कि है रन। ओके तो रन के अंदर हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम लाइक सेफ कॉल के साथ यूज करेंगे। ओके तो ये बेसिकली लाइक आपका कॉम्बिनेशन है लेट एंड विथ का। तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि लाइक बाइक 1 आपका नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तभी ये एंटर करेगा और उसके बाद लाइक आप इसके जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको भी इसके अंदर यूज कर पाएंगे, जैसे कि हम विथ के अंदर यूज करते थे। तो इसके अंदर डायरेक्टली आप यूज कर पाओगे लाइक डिस्प्ले इंजन फीचर, डिस्प्ले फ्यूल फीचर। ओके तो इस तरीके से जो लाइक आपके स्कोप फंक्शंस होते हैं वो लाइक आपकी हेल्प करते हैं फॉर राइटिंग लेस लाइन ऑफ कोड। ओके इसके बाद जो लाइक आता है वो है हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस को हम ऑलरेडी जानते हैं, इंटरफेस को लाइक हमने जावा में भी देख रखा है। तो इंटरफेस बेसिकली हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होते हैं। इसके अंदर भी लाइक हम सिर्फ मेथड की अभी सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं हमारी क्लास के अंदर। ओके तो लाइक इसको हम यूज क्यों करते हैं, फिर इसको हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस के अंदर हम सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने जो व्हीकल क्लास बना रखी है, अब व्हीकल क्लास ने हमारी फीचर क्लास को लाइक यहाँ पर इनहेरिट कर रखा है और फीचर क्लास हमारी क्या है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पर तो हमको सिर्फ यहाँ पर एक ही क्लास को इनहेरिट करने की जरूरत थी फीचर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बट फॉर एग्जाम्पल मैं कार में जाता हूं और कार में अगर मुझे लाइक अब फीचर क्लास को इनहेरिट करने की जरूरत पड़ी
तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ फीचर, तो जैसे ही मैं फीचर को लाइक यहाँ पे इनहेरिट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरे को लाइक यहाँ पर एरर देने लग जाएगा। ओके, ओनली वन क्लास में अपीयर इन अ सुपर टाइप लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो फिर अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हमारा यूज में आता है इंटरफेस। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास फीचर एक क्लास थी, मैं फीचर का एक इंटरफेस बना सकता हूं। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक न्यू कोटलिन क्लास एंड फाइल यहाँ पे इंटरफेस चूज करता हूं और इसका नाम चेंज कर देता हूं, वो रख लेता हूं लाइक फीचर इंटरफेस। ओके, और अब मैं लाइक यहाँ पर एक इंटरफेस बना सकता हूं। ओके, तो मेरा लाइक यहाँ पे इंटरफेस हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मेथड बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लाइक यहाँ पे एक मेथड बना देता हूं जिसका नाम रखता हूं लाइक डिस्प्ले ऑल फीचर। ओके, तो डिस्प्ले ऑल फीचर, तो मैंने एक मेथड यहाँ पे बना दी जिसका लाइक मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसका इंप्लीमेंटेशन में कर सकता हूं दूसरी क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं बाइक ओपन करता हूं और बाइक में अब क्या कर सकता हूं, मैं जो मेरा फीचर इंटरफेस है उसको लाइक इनहेरिट करवा सकता हूं। ओके, अब यहां पर मुझे इशू नहीं आएगा क्योंकि लाइक हम सिर्फ एक ही क्लास इनहेरिट कर सकते हैं, पर जो इंटरफेस होते हैं वो लाइक हम मोर देन वन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरे को लाइक एक एरर आ रहा है और ये एरर बोल रहा है कि आपको लाइक कुछ मेंबर्स को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं लाइक यहाँ पे क्लिक करता हूं, मेरे को आता है डिस्प्ले ऑल फीचर। जैसे ही मैं लाइक यहाँ पे ओके करता हूं, मेरा जो लाइक फंक्शन है इंटरफेस का वो लाइक यहाँ पे ओवरराइड हो चुका है और यहाँ पर लाइक मैं इसको एक प्रिंट एलन लगा सकता हूं, लाइक आपका डिस्प्ले ऑल फीचर कॉल्ड। ओके, या फिर डिस्प्लेइंग ऑल फीचर। तो ये हो गया आपका लाइक इंटरफेस। इसको लाइक आप कॉल कर सकते हो आपकी फाइल से, आप डायरेक्टली आपके जो बाइक वन है इससे भी लाइक आप इसको कॉल कर सकते हो। तो यहां पर लाइक आपको आ रहा है डिस्प्ले ऑल फीचर। ओके, तो इसको लाइक आप यूज कर सकते हो। अब अगर लाइक हम इसको रन करेंगे तो आपको बाइक वन का जो ये फीचर है इसको लाइक आप इसको रन कर पाओगे। डिस्प्ले ऑल फीचर लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा इंटरफेस इन कोटलिन। इसके बाद लाइक आता है हमारा कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये लाइक हमारा स्टैटिक का अल्टरनेटिव है इन कोटलिन। तो जावा में हम स्टैटिक यूज करते थे, यहां पर हम लाइक कंपेनियन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आता है लाइक हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हमको किस तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल करना है वो लाइक हम यहां पर देखते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बेसिकली लाइक आपको हर लैंग्वेज में जरूरत पड़ती है। तो जावा में लाइक हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं और ट्राई एंड कैच यूज करते हैं फॉर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कई बार लाइक आपको रन टाइप में कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं जो कि लाइक आपको हैंडल करने होते हैं, अदरवाइज आपका ऐप क्रैश कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइक आपको एक आर्टिकल दिखाऊं यहाँ पर, तो इस आर्टिकल से आपको समझ में आएगा कि आपको किस किस टाइप की एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ सकती है। तो कई बार क्या होता है, लाइक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइक उसके अंदर नल वैल्यू हो सकती है, तो वहां पर आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, तो उसको लाइक आपको हैंडल करना पड़ेगा। कई बार लाइक अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकता है, उसके अंदर लाइक आपने लाइक डिवाइड बाय 0 कर दिया है, तो लाइक उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो वहां पर आपको एरर आ जाएगा। ओके, तो वो एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा सिक्योरिटी के एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, इसके अलावा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, लाइक आपकी एरे की साइज 5 है और लाइक आप 10th पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लाइक एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे एरर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे एक्सेप्शन को लाइक हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो या फिर प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इन एक्सेप्शंस को लाइक हम रोकने के लिए हम ट्राई कैच लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि बाय चांस एक्सेप्शन आता भी है, लाइक रन टाइम पे ऐसा कोई एक्सेप्शन आता भी है, तो लाइक आपका जो ट्राई कैच जो ब्लॉक है वो उसको कैच कर लेगा और उसकी जगह लाइक आपके ऐप को क्रैश नहीं होने देगा, वहां पर उसको लाइक बाईपास कर देगा उस कोड को। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक यहां पर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ सकते हैं। ओके, तो यहां पर बेसिकली मैं क्या करता हूं, आपको लाइक एक फंक्शंस के यूज से बताता हूं। तो मैं लाइक यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं जो कि है डिवाइड बाय 0। ओके, तो यहां पर डिवाइड बाय 0 मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। ये बेसिकली क्या करता है,
ये लाइक एक इंटीजर वैल्यू को 0 से डिवाइड करता है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं वेयर डिवाइड बाय, और इसके अंदर मैं 0 असाइन कर देता हूं। ओके, तो ये एक इंट वेरिएबल है मेरा जिसके अंदर मैंने 0 डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, लाइक यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं रिजल्ट, और उस रिजल्ट के अंदर क्या करता हूं मैं, लाइक यहां पर करता हूं 5 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय। तो लाइक मैं 5 को डिवाइड करता हूं डिवाइड बाय वेरिएबल से, तो यहां पर क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 0 होगा। ओके, तो जैसे ही ये होता है और अगर लाइक मैं प्रिंट एलन करता हूं मेरे रिजल्ट को, तो यहां पर क्या होगा बेसिकली, यहां पर मेरे को एक एक्सेप्शन मिलेगा। तो अगर जैसे ही मैं डिवाइड बाय 0 को यहां पर कॉल कर लेता हूं और जैसे ही इसको रन करता हूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक यहां पर आपको एक एक्सेप्शन मिल रहा है, जो कि क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, क्योंकि लाइक आपने 0 से इसको डिवाइड किया है, तो लाइक आपको यहां पर एक एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, तो अगर लाइक हमको ये एक्सेप्शन आता है तो इसको लाइक हम हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तरीका है, जब लाइक हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम खुद से ये एक्सेप्शन थ्रो करें और चेक करें कि लाइक हमको ये एक्सेप्शन आ तो नहीं रहा है, बट उसमें क्या होगा, लाइक आपका फिर से एक्सेप्शन आएगा। ओके, तो उसमें लाइक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड होता है थ्रो कीवर्ड, तो उसके अंदर लाइक हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ लाइक आपका डिवाइड बाय इक्वल 0, तो यहां पर हम चाहते हैं कि बेसिकली जैसे ही डिवाइड बाय अगर 0 होता है तो हम क्या करें, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दें, जो कि होगा मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैं एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन लाइक थ्रो कर दूं और उसके अंदर लाइक मैसेज प्रोवाइड कर दूं कि डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल। ओके, तो मैं इस तरीके से एक मैसेज प्रोवाइड कर दूं, बट ये मैसेज भी लाइक अगर आप प्रोवाइड करोगे तो यहां पर भी लाइक आपका एक्सेप्शन तो थ्रो होगा ही होगा। ओके, तो अगर लाइक आपको हैंडल करना है कि मुझे एक्सेप्शन चाहिए ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, फिर लाइक आप यहां पे ट्राई कैच का यूज कर सकते हो। ओके, तो ट्राई कैच के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर आपको लाइक ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा। तो ट्राई एक ब्लॉक है जो कि बेसिकली ट्राई करता है कि एक्सेप्शन ना आए, बट अगर एक्सेप्शन आता है तो वो क्या करता है, कैच वाले ब्लॉक में चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं ट्राई में लाइक ये वैल्यू डालता हूं, अब मुझे पता है कि यहां पर लाइक डिवाइड बाय 0 जो है वो लाइक अरिथमेटिक जो आपका एक्सेप्शन है वो क्रिएट करेगा। ओके, बट मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एक कैच ब्लॉक लगा सकता हूं। ये कैच ब्लॉक बेसिकली क्या करता है, उस एक्सेप्शन को लाइक ट्रेस करता है। ओके, तो यहां पर मैं एक्सेप्शन टाइप का जो एक्सेप्शन है उसको लाइक बना लेता हूं, और यहां पर ये क्या करेगा, ये इस एक्सेप्शन को ट्रेस करेगा और इस कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब भी लाइक ये एक्सेप्शन क्रिएट हो, ये हैंडल कर ले मेरा कैच ब्लॉक, और ये बेसिकली मेरे ऐप को क्रैश नहीं करे, बट यहां पर एक मैसेज दे दे जो कि क्या हो। तो मैं लाइक यहां पर एक मैसेज लिख लेता हूं, सम एक्सेप्शन अकर्ड। ओके, इस टाइप का एक मैसेज लिख लेता हूं, और वो एक्सेप्शन किस टाइप का है इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मेरा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, ई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइक मैं डेटा ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास एक है मैसेज, तो मैं इसके मैसेज को लाइक ले सकता हूं। अब अगर लाइक मैं इसको रन करता हूं तो मेरे को लाइक यहां पर एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ट्राई कैच ब्लॉक है वो लाइक इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। वो बेसिकली क्या करेगा, यहां पर आपको ये मैसेज दिखा देगा कि सम एक्सेप्शन अकर्ड, और वो एक्सेप्शन क्या है, डिवाइड बाय 0। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो कोटलिन के अंदर भी। ओके, और एक लाइक आपका यहां पर ब्लॉक होता है, वो होता है फाइनली। तो वो लाइक आपका ऐसा ब्लॉक है जो कि हर केस में रन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्राई वाला रन करता है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तब भी वो रन करेगा, और कैच वाला ब्लॉक रन होता है तब भी रन करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको प्रिंट करता हूं कि फाइनली कॉल्ड। ओके, या फिर लिख देता हूं लाइक एंटर्ड इन फाइनली ब्लॉक। तो ये जो फाइनली ब्लॉक है बेसिकली ये आपका हर केस में रन होगा। ओके, आइदर लाइक आपका एक्सेप्शन आए या फिर नहीं आए,
ये दोनों ही केस में लाइक फाइनली ब्लॉक में लाइक एंटर करेगा ही सही। ओके, इसके बाद आता है लाइक हमारा इनम। ओके, तो इनम बेसिकली क्या होता है, तो जैसे लाइक हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि लाइक हमारा जो व्हीकल है उसके पास जो टाइप है वो लाइक या तो टू व्हीलर हो सकती है या फिर लाइक फोर व्हीलर हो सकती है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको इनम बना सकते हैं। लाइक उसको हम लाइक यहाँ पर जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, लाइक यहाँ पर हमने जो प्रोवाइड करी थी, जो कि हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड करी थी टू व्हीलर की, जैसे कि हम यहाँ पे खुद से टू व्हीलर लिख रहे थे, यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो लाइक ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमारा टाइप हो वो लाइक सिर्फ या तो टू व्हीलर हो या फिर सिर्फ फोर व्हीलर हो। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इनम बना सकते हैं। तो इनम बेसिकली सेम होता है जैसे कि जावा में होता था, बट यहाँ पर आपको कुछ और फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइक एक इनम बनाता हूँ कोटलिन का। ओके, तो यहाँ पर जाता हूँ मैं क्रिएट न्यू, यहाँ पे कोटलिन क्लास और फाइल, और यहाँ पर मैं इनम क्लास बनाता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं इनम बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका लिखता हूँ लाइक व्हीकल टाइप। ओके, तो व्हीकल टाइप का एक इनम है व्हीकल टाइप, और जैसे ही लाइक मैं क्रिएट करता हूँ इसके अंदर लाइक मैं कुछ इनम को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि लाइक मेरे व्हीकल टाइप या तो टू व्हीलर हो सकते हैं या फिर फोर व्हीलर हो सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे व्हीकल को अलाउ नहीं करते। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर लाइक इसको वैल्यू दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल टू व्हीलर। ओके, तो एक तो बन गया मेरा टू व्हीलर और एक बन गया मेरा फोर व्हीलर। ओके, तो मैंने ये एक इनम बना दिया जो कि लाइक व्हीकल टाइप का है, जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, या तो टू व्हीलर टाइप का लाइक व्हीकल हो सकता है या फोर व्हीलर टाइप का व्हीकल हो सकता है हमारे लाइक सिस्टम में। ओके, इसके अलावा लाइक आप यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लाइक वैल्यू भी ले सकता हूँ कंस्ट्रक्टर में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नंबर ऑफ व्हील्स। ओके, मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकता हूँ नंबर ऑफ व्हील्स का, और वो किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा। तो मैंने नंबर ऑफ व्हील्स का लाइक एक वेरिएबल ले लिया। जैसे ही मैं लाइक एक वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, मुझे लाइक इसके अंदर वो वेरिएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लाइक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ नंबर ऑफ व्हील्स। ओके, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो जैसे ही लाइक आप यहाँ पे नंबर ऑफ व्हील्स प्रोवाइड करते हो, लाइक आपको उसकी वैल्यू भी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ व्हील्स में लाइक फोर व्हीलर में मैं 4 प्रोवाइड कर सकता हूं, और टू व्हीलर में मैं यहाँ पर 2 प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो लाइक इस वेरिएबल को यहाँ पे ना भी लिखूं तो भी चलेगा, मैं डायरेक्टली भी 2 प्रोवाइड कर सकता हूं, तो भी लाइक ये चेक कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप इनम यूज कर सकते हो। अब लाइक जब भी अगर लाइक आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि बाइक 1 टाइप का है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था बाइक 1 टाइप का। उस बाइक 1 टाइप के ऑब्जेक्ट को जब भी लाइक मेरे को अप्लाई करना हो, कुछ वैल्यू देना हो, तो मैं लाइक ये टू व्हीलर स्ट्रिंग में लिखने की जगह यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, व्हीकल टाइप को कॉल कर सकता हूँ, डॉट यहाँ पर कर सकता हूँ टू व्हीलर, तो ये टू व्हीलर आ जाएगा। ओके, तो ये लाइक मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है। उसका रीजन ये है बेसिकली कि यहाँ पर जो टाइप है वो लाइक हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और लाइक हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल टाइप। ओके, तो इसको लाइक मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक नया वेरिएबल बनाता हूं। पर जब भी लाइक हमको इस तरीके से जरूरत पड़ती है, हमको लाइक स्टार्टिंग में ही उसको स्ट्रिंग टाइप का नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो लाइक मैंने व्हीकल में जो टाइप है वो स्ट्रिंग बना दिया, जबकि मुझे यहाँ पर इसको एक इनम बनाना चाहिए और यहाँ पर इसको व्हीकल टाइप का बनाना चाहिए। ओके, तो लाइक जब भी मैं चाहूं इसमें लाइक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं व्हीकल टाइप कौन सा है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। तो अभी लाइक यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं इसको अभी एज इट इज रहने देता हूँ। ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ, बट यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसको शो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि लाइक होगा टाइप। ओके, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइप। तो लाइक मुझे जब भी कभी टाइप की जरूरत पड़ती है तो मैंने लाइक वेरिएबल टाइप बना लिया,
और मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूं, यहां पर रख सकता हूं लाइक व्हीकल टाइप डॉट टू व्हीलर। ओके, तो इस तरीके से मैं लाइक टाइप को यूज कर सकता हूं। तो जब भी लाइक मान लो आपने अगर बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वहां पर लाइक आप टाइप यूज कर सकते हो व्हीकल टाइप डॉट टू व्हीलर। और जब भी लाइक आपने लाइक फोर व्हीलर बनाया, कार बनाई, तो उसमें लाइक आप कर सकते हो यहां पर टाइप इक्वल टू व्हीकल टाइप डॉट फोर व्हीलर। ओके, तो यहां पर आप इस तरीके से उसको यूज कर पाओगे। तो जब भी लाइक आप इस तरीके का कोई वेरिएबल यूज करते हो जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही आ सकती है, जैसे कि यहां पर टाइप में सिर्फ टू व्हीलर आ सकता है और फोर व्हीलर आ सकता है हमारे सिस्टम के लिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर उस टाइप का जो लाइक डेटा टाइप है वो एक इनम बना सकते हैं। ओके, इसमें लाइक आप कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर प्रिंट कर सकता हूं जो लाइक मैंने अभी वेरिएबल बनाया है टाइप। ओके, तो इसके अंदर मैं लाइक कॉल कर सकता हूं टाइप डॉट, यहां पर नेम की जगह टाइप डॉट, यहां पर मैं कॉल कर सकता हूं नेम। ओके, इसके अलावा लाइक हमें कभी जरूरत पड़ गई कि हमें चाहिए कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि इस इनम के अंदर लाइक जो टू व्हीलर है उसके अंदर कितने व्हील है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक प्रिंट एलन, यहां पर आप यूज कर सकते हैं लाइक व्हीकल टाइप डॉट टू व्हीलर डॉट, और यहां पर आप इसका जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था जो कि है लाइक नंबर ऑफ व्हील्स, वो भी लाइक हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अभी लाइक हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि लाइक हमने यहाँ पर अभी इसको लाइक वेरिएबल से डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, अब मैं लाइक अगर यहाँ पे जाता हूं तो मैं ये यूज कर सकता हूं लाइक टू व्हीलर डॉट यहाँ पर नंबर ऑफ व्हील्स। ओके, तो हम इसको भी लाइक यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा इनम जिसके अंदर लाइक हमको यहाँ पे टू दिख रहा है। ओके, तो हमने लाइक इनम भी कवर कर लिया। अब हमारे पास बचता है लाइक सील्ड क्लासेस एंड जावा इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड कोटलिन कोरूटीन्स। ओके, तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं लाइक सील्ड क्लासेस को। ओके, तो सील्ड क्लास बेसिकली क्या होता है, तो सील्ड क्लास बेसिकली क्या करता है, आपके जो इनहेरिटेंस होते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर लाइक मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमको लाइक जो इनहेरिटेंस होता है वो सबके लिए अलाउ नहीं करना है, हमको हमारे इनहेरिटेंस को रेस्ट्रिक्ट करना है, तब हम लाइक सील्ड क्लास की लाइक हेल्प लेते हैं। तो अगर मैं लाइक इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक न्यू लाइक क्लास बनाता हूं, कोटलिन क्लास, और उसको लाइक मैं बना लेता हूं लाइक सील्ड क्लास। ओके, तो जैसे ही मैंने सील्ड क्लास पे ओके किया और यहां पर जो क्लास है उसका नाम मैं रखता हूं कार ब्रांड्स। ओके, कार ब्रांड्स। ओके, तो जैसे ही मैंने कार ब्रांड्स की लाइक एक क्लास बनाई जो कि सील्ड क्लास है, और इसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि मेरे लाइक सिस्टम में लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक शोरूम है, तो उसके अंदर लाइक जो कार के ब्रांड्स हैं वो लाइक मैं चाहता हूं वही हो, मतलब हर कोई कार के ब्रांड्स में अपने शोरूम में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हो वही मेरे लाइक शोरूम में हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, लाइक जो कार ब्रांड्स की एक क्लास बना सकता हूं और उसकी जो सब क्लासेस है वो वही रखूं जो लाइक मैं चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर कार ब्रांड एक क्लास है। ओके, और मैं चाहता हूं कि मेरे शोरूम में सिर्फ मारुति की कार हो, इसके अलावा किया की कार्स हो। ओके, तो मैं सिर्फ दो ही टाइप की लाइक कार मेरे शोरूम में चाहता हूं। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, लाइक दो जो क्लास है वो इनहेरिट कर सकता हूं इस कार ब्रांड से, इसके अलावा दूसरे कोई भी कार के ब्रांड्स है वो मेरे लाइक इस कार ब्रांड क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहां पर लाइक एक क्लास बना सकता हूं जो कि है लाइक मारुति। ओके, तो सिर्फ मैं मारुति लाइक यहाँ पे अलाउ करता हूं और इसको लाइक मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा किससे, कार ब्रांड से। ओके, तो मैं कार ब्रांड से इसको इनहेरिट कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने इसको कार ब्रांड से इनहेरिट कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, लाइक इसकी बॉडी को लिख सकता हूं। ओके, इसी प्रकार से मैंने लाइक यहां पर एक और क्लास बना दी जो कि है लाइक यहां पर किया की, जो कि मैं चाहता हूं कि वो भी लाइक मेरे यहाँ पर शोरूम में रहे। तो मैंने यहाँ पर लाइक किया को भी लाइक एक क्लास बना दिया और यहाँ पर उसको भी कार ब्रांड से लाइक यहाँ पे इनहेरिट करवा दिया। ओके, तो ये दो ही लाइक कार के ब्रांड्स हैं
जो कि लाइक मेरी कार ब्रांड्स की जो क्लास है उसको एक्सेस कर पाएंगे, लाइक उसको इनहेरिट कर पाएंगे। ओके, तो हमारी जो सील्ड क्लास है वो बेसिकली हमारा जो लाइक इनहेरिटेंस है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो यानी कि जो मारुति और किया है वही सिर्फ लाइक हमारे कार ब्रांड्स को इनहेरिट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर लाइक अगर हम इसका यूज केस देखें तो आपको इसके यूज केस तब हो सकता है जब लाइक आप कोई व्हेन स्टेटमेंट चला रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मेरी यूजफुल जो कॉन्सेप्ट्स कोटलिन फाइल में मैं जाता हूं और फॉर एग्जांपल आपके शोरूम में आप लाइक कोई आपके पास कार का ब्रांड्स आता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप लाइक चेक करें कि ये कार ब्रांड किसकी है। तो आपको पता है कि आपके शोरूम में जो 3-4 ब्रांड्स है आप उसी को अलाउ करते हो, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक व्हेन स्टेटमेंट लगा सकते हो जो कि क्या करेगा, लाइक एक वेरिएबल लेगा। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल लगा सकता हूं जो कि है कार ब्रांड। ओके, तो यहां पर कार ब्रांड, यहां पर मैं एक वेरिएबल लगा सकता हूं कार ब्रांड, और ये बना लेता हूं अभी करंटली मैं लाइक किया का। ओके, तो यहां पर मैं किया का कार ब्रांड बना लेता हूं, कार ब्रांड्स डॉट किया। ओके, तो अभी मैंने किया का बना लिया और ये लाइक मेरे को इस फंक्शन से हटा के बाहर करना होगा। तो इसको लाइक मैं यहां से कॉपी करता हूं, तो यहां से कॉपी करके मैं इसको लाइक ऊपर रख लेता हूं, और यहां पर अगर मैं लाइक इसको पेस्ट करता हूं तो अगर मेरे को कभी भी व्हेन स्टेटमेंट चलाना है और लाइक मैं यहां पर चाहता हूं कि व्हेन लाइक मैं इसमें कार ब्रांड ले लेता हूं जो मैंने ऊपर बनाया है, और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, लाइक इस पे चेक लगा सकता हूं, फॉर एग्जांपल इज, और यहां पर कर सकता हूं लाइक कार ब्रांड डॉट किया। अगर कार ब्रांड डॉट किया है तो मैं लाइक यहां पर क्या करूंगा, एक मैसेज दिखा दूंगा कि लाइक प्रिंट एलन किया कार। ओके, तो यहां पर मैं कर सकता हूं किया कार, या फिर लाइक मुझे जो भी फंक्शनैलिटी लाइक करनी है वो मैं कर सकता हूं, या फिर इज यहां पर कर सकता हूं मैं कार ब्रांड्स डॉट यहां पर मारुति, और उसके अंदर मैं कर सकता हूं लाइक यहां पे प्रिंट एलन, और यहां पे कर सकता हूं मारुति कार। ओके, और फाइनली मैं इल्स ब्लॉक भी लगा सकता हूं, इल्स यहां पे मैं कर सकता हूं प्रिंट एलन नो ब्रांड मैच्ड। ओके, तो यहां पर ये एरर आ रहा है बिकॉज हमने यहां पर इसका टाइप मेंशन नहीं किया है, तो मैं यहां पर कर देता हूं लाइक कार ब्रांड्स। ओके, तो ये हो गया। अब यहां पर लाइक इस तरीके से आप व्हेन स्टेटमेंट चला सकते हैं। ओके, अब अगर लाइक मैं इसको रन करता हूं तो आपको लाइक यहां पर दिखेगा यहां पर किया कार, क्योंकि हमने लाइक यहां पर जो कार ब्रांड है वो किया कार का रखा है। ओके, तो अभी लाइक आपके लिए सील्ड क्लास थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है। ओके, बट आप लाइक इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लाइक इसका यूज कर पाओगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, लाइक हमारा बचता है 2 टॉपिक, एक है जावा इंटरऑपरेटिबिलिटी, एक है हमारा कोटलिन कोरूटीन्स। ओके, तो कोटलिन कोरूटीन्स को हम कवर करेंगे हमारे लाइक असिंक्रोनस में, जब लाइक हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे एंड्रॉइड की। तो यहां पर ये हमारा एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट्स का पूरा रोडमैप है। इसके अंदर लाइक जब हम ये पढ़ रहे होंगे असिंक्रोनस, तब लाइक हम यहां पर कोटलिन के कोरूटीन्स को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो अभी लाइक मैं इसको यहां पर स्किप कर रहा हूं, अब इसको लाइक हम वहां पर कवर करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है जो कि है जावा इंटरऑपरेटिबिलिटी। तो जावा इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब बेसिकली ये है कि हम जावा के फंक्शंस को कोटलिन से कॉल कर सकते हैं और कोटलिन के फंक्शंस को जावा से कॉल कर सकते हैं। तो लाइक ये हम अभी करके देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लाइक जाता हूं माई जावा में, और माई जावा में मैं लाइक कोटलिन का हमारा एक जो फंक्शन है उसको कॉल करके देखता हूं। ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, जो लाइक हमने अभी एक फंक्शन बनाया है डिवाइड बाय 0, इसको कॉल करके देखता हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इन सबको यहां से डिलीट कर देता हूं और यहां पर जाता हूं माई जावा में और डिवाइड बाय 0 का जो फंक्शन है उसको कॉल करता हूं। ओके, और यहां पर मैं क्या करता हूं, जो यूजफुल कॉन्सेप्ट्स कोटलिन फाइल है उसका एक फंक्शन कॉल करता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइक यहां पर उस फाइल का नाम लिखूंगा, लाइक यूजफुल कॉन्सेप्ट्स कोटलिन केटी डॉट, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर
इसका डिवाइड बाय 0 का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूं। तो यहाँ पर लाइक आपको इसको यूज कैसे करना है, आप पहले उस फाइल का नेम लिखोगे, तो यहां तक इसका फाइल का नेम हो गया। उसके बाद यहां पर आपको kt लिखना होगा, ओके, और डायरेक्टली आप इसको यूज कर पाओगे डिवाइड बाय 0 यहां से, ओके। तो यहां पर आप लाइक इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हो। और अगर लाइक आपको आपका जो जावा का फंक्शन है अगर वो कोटलिन में कॉल करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको लाइक दिखाता हूं। तो यहां पर मैं लाइक क्या करता हूं, यहां पर एक वेयर बनाता हूं और वो वेयर बेसिकली माई जावा का बनाता हूं। तो मुझे बेसिकली माई जावा का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इनिशियलाइज करवा देता हूं माई जावा से, ओके। तो मैंने माई जावा से इसको इनिशियलाइज करवा दिया, तो मैं बेसिकली जावा का भी ऑब्जेक्ट यहां पर यूज कर पा रहा हूं, ओके। और इसकी अगर कोई मेथड है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले माई जावा डॉट सेट नेम यहां पे यूज कर सकता हूं और इसके अंदर लाइक मैं कोई भी नेम सेट कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल राहुल, ओके। और उसको लाइक मैं प्रिंट भी करवा सकता हूं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एलन, और यहां पर मैं कर सकता हूं माई जावा डॉट गेट नेम, ओके। तो इस तरीके से लाइक हमारी जावा और जो कोटलिन है वो इंटर ऑपरेटेबल लैंग्वेज है। तो लाइक आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जावा के भी लाइक क्लासेस और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लाइक कोटलिन के भी क्लासेस यूज कर सकते हो, ओके। तो लाइक वी हैव कवर्ड, लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है राहुल, जो कि लाइक हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था गेट नेम से, ओके। तो अभी लाइक वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि लाइक आपको कॉमनली यूज्ड होंगे जब लाइक आप एंड्रॉइड कर रहे होंगे कोटलिन के अंदर। तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लाइक कवर कर लेंगे हमारा कोटलिन कलेक्शंस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।